सुधा जी, पहली बार चुनावी मैदान में क्या देखते हैं? 7 साल मैं हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही हूँ और पूरे हरियाणा को जाना पहचाना, और 24 साल से मैं पंचकुला में हूँ। लेकिन जब पंचकुला में हम रहते हुए और देखा कि भी क्या बद से बदतर होता जा रहा है पंचकुला, तो मैंने निर्णय लिया कि भी नहीं, अब अपने पंचकुला के लिए कार्य करना चाहिए। घोटाले की बात करें कि उसमें सनी गर्ग नाम के एक बिजनेसमैन का नाम आ रहा है, जो बीजेपी के एक बड़े नेता का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? अभी तक पकड़ा भी नहीं गया वो। इसमें शासन प्रशासन दोनों मिले हुए हैं, उसके बिना ये हो ही नहीं सकता। आप देखिए कि भी सरकार के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो जाए। पहले 590 करोड़ का घोटाला हुआ, अब 160 का, और अभी तो और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी देखिए, उनमें भी यही हालात चल रहे हैं। तो ये सिर्फ वायदे करते हैं, स्लोगन्स देते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं है। तो आपके सामने श्यामलाल बंसल जी आए हैं, उन पर क्या बोलेंगे आप? आप नया चेहरा, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो 3 बार लड़ चुके हैं। नमस्कार, हमारे साथ हैं पंचकुला मेयर पद की उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज जी। सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधा जी, पहली बार चुनावी मैदान में क्या देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, फर्स्ट टाइम मेरा चुनाव के उसमें है। उससे पहले मैं संगठन में काम कर चुकी हूँ। 7 साल मैं हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही हूँ और पूरे हरियाणा को जाना पहचाना, और 24 साल से मैं पंचकुला में हूँ। लेकिन जब पंचकुला में हम रहते हुए और देखा कि भी क्या बद से बदतर होता जा रहा है पंचकुला, तो मैंने निर्णय लिया कि भी नहीं, अब अपने पंचकुला के लिए कार्य करना चाहिए, और इसीलिए मैंने मेयर की तरफ। ये बद से बदतर क्या क्या हुआ? बद से बदतर आप देखिए कि भी किस तरह से जो एक ब्यूटीफुल सिटी था, जो भजन लाल जी का सपना था कि पंचकुला को पेरिस बनाया जाए, और उसकी हालात अब आप देखिए, चाहे सड़कों की हालात देखिए, चाहे लाइट अरेंजमेंट देखिए, और जो भी चाहे कूड़े के करकट देखिए, इतना बुरा हाल है। हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी वाले स्लोगन्स बहुत देते हैं। बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान का, बात करते हैं कि हम स्मार्ट सिटीज़ लेके आएंगे, लेकिन धरातल पे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। और आपको पता है जैसे कि 160 करोड़ का घोटाला हुआ, तो उससे समझ में आता है कि भी इनकी नीयत क्या है। सिर्फ इन्होंने स्लोगन्स देने हैं, बोलना है, और उसके बाद घोटाले घोटाले घोटाले, हर चीज़ में घोटाले हो रहे हैं। तो आप देखिए, 160 करोड़ जो है जनता का पैसा, जनता के लिए इस्तेमाल होना था, जनता की सुख सुविधाओं के लिए था, और वो कोई एहसान नहीं करना था, जनता के लिए कार्य करना था। जनता के ही टैक्स का पैसा था और उनके ऊपर खर्च होना था, लेकिन उसमें भी घोटाला लोगों को दिया गया, बीच में इंटरेस्ट खा रहे हैं और कर रहे हैं कुछ जितने लोग इन्वॉल्व हैं उसके अंदर। तो ये कोई थोड़ा पैसा तो था नहीं कि। घोटाले की बात करें कि उसमें सनी गर्ग नाम के एक बिजनेसमैन का नाम आ रहा है, जो बीजेपी के एक बड़े नेता का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? अभी तक पकड़ा भी नहीं गया वो। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, वो तो एक नाम है, बहुत सारे लोग हैं। इसमें शासन प्रशासन दोनों मिले हुए हैं, उसके बिना ये हो ही नहीं सकता। आप देखिए कि भी सरकार के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो जाए। पहले 590 करोड़ का घोटाला हुआ, अब 160 का, और अभी तो और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी देखिए, उनमें भी यही हालात चल रहे हैं। तो ये सिर्फ वायदे करते हैं, स्लोगन्स देते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि सभी का आपको समर्थन है? चंद्रमोहन जी आपके समर्थन में, मैडम शैलजा जी आपके समर्थन में, हुड्डा जी आपके समर्थन में, कैसे समन्वय कैसे बनवाया उनने? देखिए, मेरा अपना जो स्वभाव है, अपना कार्य करने की जो शैली है, तो मेरे से किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। मैंने हमेशा बड़ी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया है, संगठन में अपना ईमानदारी से काम किया है। 6 साल से मैं महिला संगठन को संभाल रही थी, और उससे पहले भी मैं महिला संगठन से ही मैंने स्टार्ट किया था, और उसमें भी मैं स्टेट में ही वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से मैंने काम किया कांग्रेस के लिए। उसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट में रही, फिर परमानेंट प्रेसिडेंट रही।
तो सारी महिलाओं के साथ, और जिस तरह से मैंने मेरी कार्यशैली थी, और हर समय मैंने जन विरोधी जो नीतियाँ थी हमारी सरकार की, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे सिलेंडर के दाम बढ़े, तो चाहे महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, तो हमने हमेशा संघर्ष किया, सड़कों पे रहे, आवाज़ उठाई, सरकार को जगाने का काम किया, जेलों में गए। तो उन सब का नतीजा है कि सबको कोई परेशानी मेरे साथ नहीं हुई, सब मेरे साथ मिल के चले। तो आपके सामने श्यामलाल बंसल जी आए हैं, उन पर क्या बोलेंगे आप? आप नया चेहरा, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो 3 बार लड़ चुके हैं। जी, देखिए, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये तो एक पार्टी का काम है। वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस से लड़ रहे हैं, हम एक ही शहर के वो व्यक्ति हैं, आपस में हमारा हमेशा मिलना जुलना रहता है और करते हैं। तो ये पार्टी की जो विचारधारा है, ये लड़ाई पार्टी की विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा में बात करें, जो अभी नारी बिल आया था, महिला सशक्तिकरण की बात हुई थी, तो कांग्रेस ने तो महिला सशक्तिकरण दिखाते हुए आपको उतार दिया, तो उस बिल के बारे में मोदी जी ने देश को भी संबोधित किया था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो महिला आरक्षण बिल था, सबसे पहले 1992 में ये बिल पास हुआ था। 73 अमेंडमेंट हुई थी और उससे ये बिल राजीव गांधी जी का बोला जी जाता है किया था कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, तभी भारत आगे बढ़ सकता है। पंचायत में और नगर निगम में ये 33% का आरक्षण हुआ था। उसके बाद 2010 में ये बिल फिर कांग्रेस लेके आई, सोनिया गांधी जी, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में लेकिन बहुमत ना होने की वजह से ये पास नहीं हो पाया, और यही लोग थे जो इसके विरुद्ध खड़े थे। और उसके बाद 2018 में भी कहा गया, इनको लेटर लिखी गई कि 19 में पास कर दिया जाए ताकि महिलाओं को इसका बेनिफिट मिल सके, लेकिन 2023 में आनन फानन में इस बिल को लेके आए और कांग्रेस ने हमेशा समर्थन दिया और ये बिल कानून बना। 2023 में कानून बन गया, और अब ये परिसीमन और जनगणना का इन्होंने क्यों उसमें एक रोड लगाया, 2 जो क्लॉज लगाए वो लगाए। हम ये कह रहे थे इन क्लॉज को हटाओ और जो है इसको लागू किया जाए, लेकिन उन्होंने आपका ये है कि 590 में से ही 33% आरक्षण दिया जाए। जी, 543 जो सीटें हैं उसी में ही इसको किया जाए, लेकिन उन्होंने ये अब परिसन का वो मामला, डिलिमिटेशन का वो कर दिया, लेकिन उससे जो हमारा बंटवारा हो रहा था, सीटों का बंटवारा हो रहा था, वो अनबैलेंस था। यूपी में अलग बहुत ज़्यादा भी सीटें बढ़ाई जा रही थी, जिसको साउथ और नॉर्थ को जो है, उत्तर नॉर्थ को नुकसान हो रहा था, पूर्व नॉर्थ को नुकसान हो रहा था। तो इस वजह से कांग्रेस ने सिर्फ परिसीमन के लिए ये बात कही कि भाई नहीं, बैठ के बैठक बुलाओ, सर्वदलीय बैठक बैठे, उसमें डिसाइड हो, इस तरह से आनन फानन में नहीं डिसाइड हो। और वो बिल तो गिर ही नहीं सकता जब वो कानून बन चुका है। महिला आरक्षण कानून बन चुका है, वो नहीं गिर सकता, और उसके में संशोधन भी नहीं हो सकता। संशोधन तब होता है जब लागू होता है, लागू नहीं हुआ तो उसमें संशोधन की भी कोई बात नहीं। ये डिलिमिटेशन पे बात हो रही है, डिलिमिटेशन को ये महिला आरक्षण के साथ मिला रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रूफ, मैं बैठी हूँ यहाँ पर, कांग्रेस ने 3 सीटों में से 2 सीटें दी हैं, तो इन्होंने महिला सशक्तिकरण क्यों नहीं किया? आपकी निजी जिंदगी में बात करते कहते काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आपने एमए किया, क्या क्वालिफिकेशन है मैडम? देखिए, मैं एमए एमएड हूँ और मैंने 1 ईयर लॉ भी किया हुआ है। उसके बाद शादी के बाद मैंने वो नहीं कंटिन्यू किया। तो हर लिहाज से मैं ये कहती हूँ कि जब मैंने एमए किया था, एमए पॉलिटिकल साइंस किया था, थ्योरी तो मतलब शादी से पहले पॉलिटिक्स में पूरी रुचि थी आप? जी, थ्योरी तब पढ़ी थी, प्रैक्टिकल में अब मैं कई सालों से हूँ। तो परिवार में कौन कौन है मैडम? परिवार में मेरे 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, ग्रैंडसन्स हैं और मेरे हस्बैंड हैं, सब लोग। बेटे क्या करते हैं? बेटे बिजनेस में ही है। किस चीज़ का बिजनेस है? बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस। कॉन्ट्रैक्टर का। तो मैडम, ऐसे 2 कारण बताए कि लोग आपको क्यों चुने? देखिए, एक तो जो कार्य जब होगा तो बड़ी ईमानदारी और निष्पक्षता से, जो है पारदर्शिता से कार्य होगा।
और जनता की आवाज़ बनकर उभरूंगी और जनता से मिलूंगी और जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उनके साथ मिलकर एक खूबसूरत पंचकूला का निर्माण करेंगे। क्या कमी समझते हैं इस समय पंचकूला में, क्या क्या कमी है? पंचकूला में सड़कों की बहुत बुरी हालत है, जगह जगह गड्ढे हैं सड़कों में, सड़कें बनती हैं साथ की साथ सड़कें टूट जाती हैं, उनकी कंकर बाहर होते हैं, वो बुरी हालत में, खस्ता हालत में हो जाती हैं। दूसरा, पानी का भराव, जल भराव, जो बारिश का मौसम है जल भराव की समस्या है, सेक्टर 19 की देख लीजिए, बुरी हालत है। दूसरा है इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, भीड़ गगर, ये एरियाज़ में आप चल के देखो कि भी किस तरह से हालात है, लोग किस तरह से वहाँ पे जीवन अपना यापन कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी समस्या है। लाइट्स की बड़ी समस्या है, लाइट लगी हुई हैं लेकिन वो जलती नहीं है, और गाँव में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जिससे कि लोगों को परेशानी होती है। और महिला सुरक्षा की सबसे बड़ी बात होती है, जब लाइट नहीं होगी तो महिला सुरक्षा किस तरह से हो पाएगी। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होने चाहिए, पानी का, स्वच्छ पानी का प्रबंध होना चाहिए। हमने तो कभी अपने जीवन में पहले कभी आरओ ही नहीं लगाए थे, देखे ही नहीं थे। गवर्नमेंट पानी देती थी, उन्हीं टैप से पानी पीते थे। अब टैप का पानी इतना गंदा आता है, जो सरकार एक पीने का पानी उपलब्ध ना करवा सके तो आप बताओ कि वो किस तरफ विकास की तरफ जाए। हम नाइट कल्चर की बात करें कि पंचकूला पीछे बिल्कुल नाइट कल्चर बंद हो गया था, अब दोबारा से नाइट कल्चर शुरू हुआ, कई क्लब्स खुले हैं, लेकिन कई रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ये मांग रही है बार बार कि रात को बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है, बहुत आवाज़ आती है और सड़कों पे बहुत लोग दिखते हैं, खुलेआम शराब पीते दिखते हैं, उस पर क्या है? उस पर सरकार को, मेयर को मिलके उस पे काम करना चाहिए। जहाँ भी जिस भी टाइप से लोगों को परेशानी होती है, हमारा कर्तव्य होना चाहिए लोगों को सुविधा देना, लोगों को कहीं भी परेशानी ना हो, उनको शांत जीवन देना, शांति से उनको रहने की, स्वच्छता से उनको रहने की। यहाँ पर लोग जो हैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत हैं, सैर करते हैं, लेकिन रास्ते में देखिए ढेर, कूड़े के ढेर होते हैं, और हम जब सैर करते हैं तो वो गंदगी की स्मेल, हम स्वच्छ वायु में हम सैर करने निकलते हैं लेकिन वो गंदगी हमारे अंदर जाती है और बीमार होकर हम घर जाते हैं। अब आपके मायके परिवार की बात करते हैं, कहते हैं स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता में आपके मायके परिवार का बड़ा योगदान रहा, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारे नाना जी जो है, नाना जी फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ जेल काटी और वहाँ पर उनके साथ रहे। उन्होंने मरते समय भी, हमने उनको, जब वो डेथ बेड पे थे, उनको कहा कि आप भगवान का नाम लीजिए अब इस टाइम, जो भी आपने राम राम बोलना है, जो भी बोलना है, तो उन्होंने कहा बापू बापू बापू। उनके लास्ट वर्ड भी बापू से ही ख़त्म हुए थे। और हमेशा से हमने भी कहानियाँ सुनी। शादी के बाद मैं गई वहाँ पर, मेरे हस्बैंड के नाना जी थे, शादी के बाद मैं गई तो वो अपनी पुरानी सारी कहानियाँ सुनाते थे, तो उसी से ही इंस्पायर होके, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो एक कांग्रेसी परिवार है और एक मतलब स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने काम किया वो परिवार है। तो आज हमारे साथ सुधा भारद्वाज जी थे, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंधित, पॉलिटिक्स में शुरू से रुचि रही, शादी से पहले पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने एमए की, शादी से पहले से ही पूरी दिलचस्पी थी, अब प्रैक्टिकल ग्राउंड पर उतरे हैं मैडम का ये कहना कि पंचकूला के हालात बद से बदतर हो गए हैं, घोटालों की राजनीति हो रही है, लगातार जो नगर निगम में जो घोटाला हुआ है 160 करोड़ का, उसकी पाई का हिसाब मांगेंगे। सत्ता में आते ही जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और यह भी ध्यान रखा जाएगा कि आगे किसी तरह का घपला ना हो। पंचकूला को दोबारा से स्वच्छ और देश के नक्शे में सबसे स्वच्छ रैंकिंग में लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिन भर से।